चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है शिमला से, जहां पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा, जी हां बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से। विद्यार्थियों का शैक्षणिक मूल्यांकन जो है वो इससे होगा। शिमला से बड़ी खबर, 1979 स्कूलों में सर्वे की परीक्षा जो है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे शिमला से। अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, फिलहाल बच्चों को सिखाने के स्तर का आकलन जो है इस परीक्षा के जरिए आज होना है। कितने बजे परीक्षा जो है वो शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये परीक्षा आज होने वाली है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा, ताकि बच्चों का आकलन किया जा सके। और कोरोना महामारी के बाद इस परीक्षा की जो अहमियत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने लगातार इन बातों की चर्चाएं सुनी है कि जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उस पर असर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जब ये परीक्षा होगी, इसमें तीसरी से 10वीं के विद्यार्थी भाग लेंगे। अलग अलग विषयों को लेकर ये परीक्षा रहने वाली है। अलग अलग तरीके से जूनियर सेक्शन की अलग तरीके से परीक्षा होगी और सीनियर सेक्शन की अलग तरीके से परीक्षा होगी। अलग अलग विषय इसमें शामिल किए गए हैं और जब ये परीक्षा का आकलन किया जाएगा तो यहाँ पर ये अंदाजा लगेगा इस बात का कि आखिर बच्चे कहाँ पर स्टैंड करते हैं और बच्चों को कितना असर कोरोना महामारी के बाद इस परीक्षा को लेकर पड़ा है। हालांकि हर साल ही ये परीक्षा करवाई जाती है, लेकिन कोरोना के बाद इसकी अहमियत ऑनलाइन शिक्षा को लेकर और ज्यादा हो गई है और आज ये परीक्षा होने वाली है। और प्रदेश के जो तमाम स्कूल हैं वहां पर ये परीक्षा होने जा रही है और जो आकलन किया जाएगा तमाम विद्यार्थियों का, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंजलि बिल्कुल अंकुश, और क्योंकि काफी समय बाद जब स्कूल खुले हैं और ऐसे जाहिर तौर पर बच्चों के मानसिक तौर पर इनका जो आकलन है वो बेहद जरूरी हो जाता है ऐसी दिशा में, क्योंकि आज जो परीक्षा है वो हो रही है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हो रही है क्या? जी फिलहाल देखिए जी, ऑफलाइन परीक्षा हो रही है क्योंकि जो विद्यालय हैं वो खुल चुके हैं। तीसरी से 12वीं के नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी है, इसलिए जो परीक्षाएं होने जा रही है ये पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में होंगी। और बीते सालों की अगर आपको मैं अंजलि एक बात बताऊं, एक चर्चा एक निकल कर आई थी कि जो हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी हैं वहां उनका जो परीक्षा स्तर है, जो पढ़ने का स्तर है, वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। पहाड़ी राज्य है, विषम परिस्थितियां हैं, अलग अलग तरीके की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में रहती है, चुनौती यहाँ पर रहती है। तो उसको नजर में रखते हुए ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा ये करवाई जा रही है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं अंजलि कि 1286 सरकारी स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है और साथ ही साथ 693 निजी स्कूलों को भी इसमें शामिल किया गया है। तीसरी और 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा रहने वाली है और इसके लिए रिहर्सल भी ओएमआर शीट पे विद्यार्थियों की करवाई जा चुकी है। और अब आज ये परीक्षा होने जा रही है और सर्वे इसमें रहने वाला है कि बच्चों का, विद्यार्थियों का स्तर क्या है और उनका आकलन इस परीक्षा के जरिए किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत ये परीक्षा, और आपको बता दें कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक मूल्यांकन जो है वो इस परीक्षा के तहत किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। उपचुनाव से व्यस्तता खत्म होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार बैठकें कर रहे हैं। वीरवार को मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने को तेजी से देने की बात यहां पर कही है और साथ ही साथ जरूरी कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री रोजाना अलग अलग विभागों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की इन बैठकों को साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको कि बैठक के बाद क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और जिन लोगों को जो टारगेट्स हमने दिए थे उन टारगेट्स के काफी करीब पहुंचे हैं। बरसात लंबी होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ में कोविड का इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो टायरिंग का है, चाहे वो कनेक्टिविटी का है और चाहे वो हमारा रोड की लेंथ को बढ़ाने का काम पूरे प्रदेश में डिपार्टमेंट ने किया है, वो अच्छा किया है। और पीएमजीएसवाई में तो आपको मालूम है कि मंडी जिला पूरे देश भर में पहला जिला है, पहले नंबर पर आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कुछ टारगेट्स तय किए हैं आने वाले समय के लिए और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है। और बजट सत्र से पहले हम कोशिश करेंगे, एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और ताकि हम अच्छी तरह से हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी दे सकें और उसके साथ साथ में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं,
तो उन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स को कई जगह कॉलेज के भवन बन रहे हैं, स्कूल के भवन बन रहे हैं, हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर भी रिव्यू किया। तो उसमें हमने प्रायोरिटी कुछ जगह तय की है कि जिन में काम हमारा 70% से ऊपर हो गया है, बजट का फोकस वहाँ करके ताकि उसकी कंप्लीशन को हम जल्दी कर सकें। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज़ हमारी चली हैं, उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी बेहतर दे सकें, और बेहतर देने के साथ साथ में अच्छी रोड कंडीशन, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी हमने आज की इस बैठक में चर्चा की है। जो नेशनल हाईवे NHI के पास जो हैं, पर्टिकुलरली ये हमारे कीर्तपुर से मनाली के कुछ बीच में पोर्शन है, मंडी का है, पंडोह का है और सुंदरनगर से इसके बीच का है। तो वो डैमेज हुए बरसात के मौसम के कारण, फॉर्मेशन कटिंग ऊपर से लगी हुई थी, तो उसके कारण जो है वो डैमेजेस सड़क को हुए हैं और उस कारण से थोड़ी बहुत कठिनाई का वो रहा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत जल्दी हमने उनको कहा कि उनको भी ठीक करने की कोशिश करिए ताकि लोगों को आने जाने में कठिनाई न हो सके। पर्टिकुलरली मनाली और शिमला दो हमारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और दोनों जगह 4 लेनिंग का काम चल रहा है। तो जहां भी काम चल रहा है, काम भी करें, काम करते करते स्वाभाविक रूप से सड़क खराब होगी क्योंकि कटिंग करनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारे मटेरियल आना जाना होता है उसमें। तो इस तरह से फिर भी वो सड़क जो है इतनी खराब ना हो जाए कि बीच वो आदमी को चलने में, मतलब आदमी को गाड़ी चलाने में कठिनाई, आने जाने में कठिनाई हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के रहने वाले करतार सिंह सोखले को उत्कृष्ट बैम्बू आर्ट के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। बता दें कि 9 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करतार सिंह सोखले को पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री मिलने पर करतार सिंह सोखले ने भारत सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि सोखले को सम्मान मिलने के बाद से ही परिवार में खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जब हिमाचल के सपूत करतार सिंह सोखले का नाम गूंजा तो हर हिमाचली का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। करतार सिंह सोखले जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री पुरस्कार पाने के लिए आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। करतार सिंह सोखले को बोतल में कलाकृतियां बनाने के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। साल 2021 में 25 जनवरी के दिन इस सम्मान के लिए सोखले का चयन किया गया था। करतार सिंह सोखले न केवल बांस की कारीगरी करते हैं बल्कि उन्हें कांच की बोतलों के अंदर बांस की कलाकृतियां उकेरने में भी महारत हासिल है। साल 1959 में हमीरपुर में जन्मे करतार सिंह सोखले बचपन से ही बांस की कारीगरी में रुचि रखते थे। साल 2000 में उन्होंने कांच की बोतलों के अंदर बांस की कलाकृतियां बनानी शुरू की। उनकी इस बेजोड़ कारीगरी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। सोखले कांच की बोतल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियों की कलाकृति बना चुके हैं। ये अवार्ड मुझे कला के क्षेत्र में मिला है। मैंने इस पे बांस के ऊपर काम किया है और ये 2021 में मुझे राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। हिमाचल में टैलेंट बहुत है, थोड़ा सा इसको ये है कि मंच मिलने की ज़रूरत है। अगर मंच मिल जाए तो हम काफ़ी अच्छा आगे निकल सकते हैं इसमें। और ये जो कला के क्षेत्र में बैम्बो पे खास करके जो है ये लोगों के लिए एक मतलब इनकम का सोर्स बन सकता है अगर इसमें हम बच्चों को स्किल्ड करें तो। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बढ़ेंगे आगे। उधर वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खज्जन में 89 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले डब्बड़ सड़क के साथ डूहगढ़ और सड़क पुल का शिलान्यास किया और वन मंत्री ने कहा कि इलाके में सड़क आवागमन का एकमात्र साधन है। प्रदेश सरकार की ओर से सड़कों के निर्माण पर इस वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 75
करोड़ की राशि ये व्यय किए जा रही है ताकि कोई भी बस्ती सड़क सुविधा से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सड़क निर्माण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। पर्वतीय राज्य में सड़कें ग्रामीण आर्थिकी और विकास की भाग्य रेखाएं हैं। वन मंत्री ने कहा कि सरकार सड़कों की स्थिति के सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में इस साल सड़कों पुलों के निर्माण के साथ आवश्यक रखरखाव पर 4,502 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में है। बता दें आपको कि बिलासपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने नेशनल हाईवे 205 पर एक युवक को हेरोइन की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से पुलिस कई नशा तस्करों को जेल पहुंचा चुकी है। बता दें आपको एसआईयू ने युवक को 100.12 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है और एसआईयू का नेतृत्व अनिल शर्मा, राजेश ठाकुर, मनीष ठाकुर और उनकी टीम कर रही थी। पिछले कई दिनों से आरोपी पुलिस एसआईयू यूनिट की रडार पर था और टीम ने बड़ी मशक्कत के साथ ही आरोपी को काबू में किया। टीम ने आरोपी को आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया है। 100.12 ग्राम चीटा, अभी थोड़ी देर पहले ही पकड़ा। मैंने कहा है कि हम लोग इस पे प्राथमिकता के आधार पे इस पे काम करें, जो लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। अगेन ये एक सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है। हम सबको मिल करके इसके साथ लड़ना है। तो काइंडली हम सभी को इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। हम अपने ना इसमें डेफिनेटली हमारी तरफ से जो भी एक्शन बनेगा हम लोग करेंगे। उधर गोपाष्टमी के मौके पर जमली धाम में श्रीमद् भगवत कथा का समापन समारोह में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जंगली धाम में विकास कार्य चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा, जमली धाम समिति के अध्यक्ष रसिल सिंह मनकोटिया, पूर्व जिला अध्यक्ष प्यारेलाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जमली धाम इस जिले का एक बहुत ही पवित्र स्थल है और गौ सेवा के कारण ये सारे देश में प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ की कार्य समिति बहुत शानदार काम कर रही है। प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और हर वर्ष जब हम आते हैं तो कोई नया काम और जोड़ा गया होता है। अब केवल मात्र गौशाला का काम नहीं है। महंगाई का दर कांग्रेस टाइम में डबल फिगर में था, क्योंकि अब 4-5% से ज़्यादा नहीं होता, 6 जाता है ज़्यादा। उधर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वीरवार को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने किया। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह वर्धन किया और इस दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच लंबे अंतराल पर सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की है और ऐसे में स्कूलों को पूरी ईमानदारी के साथ कोरोना के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। ऊना गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आज हुआ है। बड़े लंबे समय के बाद स्कूलों को खोलने की घोषणा गवर्नमेंट ने की है, तो बच्चों को जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है उनको उनके प्राइज दिए जाएँ। उस कड़ी में आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ। मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में कोई ना कोई स्थिति हासिल करने में कामयाब हो। और उसके साथ साथ इस गर्ल्स स्कूल को मॉडल बनाने के लिए, उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 40 लाख रुपया दिया है। स्मार्ट क्लासरूम्स और अच्छे कमरे बने, अच्छा प्रांगण बने, अच्छी लैब हो जाए, अच्छी लाइब्रेरी हो जाए। इस तरह से अलग अलग चीज़ें जहाँ पर अभी डेवलप हो रही हैं उनका निरीक्षण हम लोगों ने किया। अच्छा काम हुआ है। उधर आपको बता दें कि वीरवार को शिमला के उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में शिमला में टैक्सी स्टैंड पर लगने वाले प्रीपेड
बूथ के बारे में चर्चा हुई। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग, क्षेत्रीय परिवहन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में चर्चा के बाद उपायुक्त शिमला ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि 10 से 15 दिनों के भीतर चिन्हित स्थानों का दौरा करें और इससे संबंधित आ रही समस्याओं का निपटारा भी करें। उधर आपको बता दें कि कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश में राफ्टिंग का कारोबार ठंडा पड़ गया था। मौसम में बदलाव की वजह से मंदे पड़े कारोबार में फिर से गर्माहट लौट आई है। बता दें कि प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और ब्यास नदी के पानी का तापमान माइनस पर पहुंच गया है। इसका आनंद उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं और साहसिक गतिविधियों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। पर्यटकों के आने से कुल्लू में कारोबार को नई गति मिलनी शुरू हो गई है। इन दिनों बर्फबारी देखने के लिए लोग अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। सैलानियों का कहना यह है कि कुल्लू मनाली में उन्हें बर्फ देखने को मिल रही है, वहीं राफ्टिंग जैसे साहसिक खेल भी उन्हें काफी आकर्षित कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग हमने अभी जस्ट रिसेंटली की। बहुत ठंडा पानी है इधर का, अलग लेवल का फील है। सब आइए, सब ट्राई कीजिए इधर। हम ये 2 साल से ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो फाइनली वी आर एट मनाली एंड अभी रिवर राफ्टिंग किया, सो वी एंजॉयड अ लॉट। जो अभी कोविड था वो तो खैर खत्म हो ही गया सोचो लगभग, तो कोविड का जो काम शुरू हुआ है अच्छा लग रहा है। फिलहाल काफ़ी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा चल रहा है काम और शुरू है लगभग। सोच लीजिए अभी विंटर शुरू हो गया तो अब तो स्नो भी होने वाला है, तो फिर काम शुरू हो ही रहा है अभी। तो देखते हैं, दिवाली में काफ़ी अच्छा रहा, तो आगे देखते हैं अभी दिसंबर में कैसा जाता है।